करेंगे 16 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कल की क्लास में हमने देखा था कि यूक्रेन ने अभी हाल ही में संसद में एक विधेयक पारित किया जिसमें कि कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति दी जानी है। यूनाइटेड नेशन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइंग हुआ है फिलिस्तीन। हवा से CO2 निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला गया है आइसलैंड में। पेस टाइगर रिजर्व खबरों में था, महाराष्ट्र में स्थित है। अभी रिसेंटली चाबहार पोर्ट के लिए भारत ईरान के बीच समझौता हुआ। तरल ऑक्सीजन कैरोसिन 40 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास इसरो ने किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मई का जो दिन है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। देश के 50वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल। इंडियन सुपर लीग का खिताब मुंबई सिटी ने जीता और यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो नेशनल एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर खान की नियुक्ति की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है मूसा जमीर, ये भारत के दौरे पर आए हैं। तो अभी बीच में भारत मालदीव के संबंध बिगड़े भी थे। अभी लक्षद्वीप मालदीव का जो टशन भी चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को काफी ज्यादा प्रमोट किया था टूरिज्म के लिए। तो लोग मालदीव के ऑप्शन के रूप में लक्षद्वीप को देख रहे थे। फिर यहाँ के एक नेता ने विवादित बयान भी दिया था, हालांकि और भी कुछ चीजें निकल करके सामने आई थी। तो इस तनावपूर्ण संबंध के बीच में मालदीव के जो विदेश मंत्री मूसा जमीर ये भारत के दौरे पर आए हैं। 6 महीने पहले मालदीव के चीनी समर्थक राष्ट्रपति जो मोहम्मद मोइजुद्दीन के सत्ता आने के बाद ये मालदीव के उच्च पदस्थ अधिकारी की पहली भारत यात्रा रही। बात की जाए यदि मालदीव की, तो इंडिया के नक्शे में आप देख सकते हैं मालदीव की लोकेशन जिसकी कैपिटल माले है, करेंसी रुपया है। प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजुद्दीन जो कि कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को रिसेंटली पूरा किया है। और एशिया सर्कल चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA बैठक मालदीव में ही आयोजित की गई थी। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, भारत मालदीव के बीच में एक इकोब्रिन अभ्यास तो होता ही है। इसके अलावा यदि आप रिलेट करेंगे तो दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन ये रिसेंटली किया गया था मालदीव में, जिसमें कि इंडिया तो शामिल था ही। इसके अलावा मालदीव्स और एक और कंट्री आप रिलेट कर सकते हैं, श्रीलंका, ये इसमें शामिल रहा है। अब यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए रिसेंटली भूटान के जो राजा हैं जिनका नाम है जिग्मे जिग्मे खेसर, ये रिसेंटली भारत के दौरे पर आए थे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत भूटान के बीच में मंगदेशु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के समझौता है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, ये इस साल रिपब्लिक डे में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है शेख हसीना, देखिए 5वीं बार ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। और भारत बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन परियोजना को लेकर के समझौता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन में जो शहर लिखे हुए हैं ये सभी छत्तीसगढ़ के शहर हैं। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग यानी कि कह सकते हैं तैरता हुआ सोलर प्लांट बनने जा रहा है, जिसका पर्पस है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना। बात की जाए यदि छत्तीसगढ़ की, इसकी राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रिसेंटली बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीटें 11 है, राज्यसभा सीटें 5 है। नेशनल पार्क में इंदिरा कांगेर गुरु घासीदास नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। हरेरी छेरछेरा यहाँ के 2 प्रमुख पर्व हो जाएंगे। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो रिसेंटली इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। TS सिंहदेव यहाँ के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए पहले उप मुख्यमंत्री। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने अभी हाल ही में अवैध धार्मिक धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही थी। छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 1000 रुपए तक की मंथली सहायता प्रदान करने के लिए महतारी वंदना योजना की शुरुआत की। और छत्तीसगढ़ सरकार ने ही रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की, जो कि सालाना 20,000 निवासियों को अयोध्या की मुफ्त में तीर्थ यात्रा प्रदान करेगा। अब ऑप्शन में भी आप देखें सभी छत्तीसगढ़ के शहरों के नाम लिखे हुए हैं। तो रायपुर जो इसकी कैपिटल है यही स्थित है नया रायपुर। नया रायपुर का नाम
अटल नगर किया गया। हालांकि ये बदले 3-4 साल होने जा रहा है। अंबिकापुर से आप रिलेट कर सकते हैं देश का पहला गार्बेज कैफे, जिसमें कि ऐसा था कि 500 ग्राम यानी कि आधा किलो यदि गार्बेज आप यहाँ जमा करेंगे तो फ्री में नाश्ता, और 1 किलोग्राम यदि गार्बेज जमा करेंगे इकट्ठा करके तो आपको मुफ्त में खाना यहाँ पर मिलेगा। कांकेर की यदि मैं बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट इसी कांकेर जिले में स्थापित किया गया था। सवाल नंबर तीसरा है, हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो रिसेंटली जो दिलीप संघानी है ये बने हैं इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी की नियुक्ति की है। ये इसके 17वें अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके पहले ये उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। इफ्को की स्थापना 1967 में की गई, दिल्ली में मुख्यालय है। अब रिसेंटली अपॉइंटमेंट यदि हम देखें तो एचडीएफसी लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में केके मिस्त्री की नियुक्ति की है। संजय भल्ला, इनकी नियुक्ति भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार इन्होंने संभाला है। सुबोध कुमार आयुष मंत्रालय में निदेशक, राकेश सिंह पेटीएम मनी के सीईओ, कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के वाइस चीफ और मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चा में है, जिसके प्रमुख है राजीव कुमार। किशोर मकवाना हो जाएंगे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, जबकि जो हमारी इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना, इसके प्रमुख हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर रहे हैं जेम्स एंडरसन। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। जुलाई में 42 साल के होने जा रहे हैं और एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जो कि टेस्ट इतिहास में किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक लिए गए विकेट हैं। न्यूजीलैंड से आप रिलेट कर सकते हैं रचिन रविंद्र का नाम। ऑस्ट्रेलिया से आप रिलेट कर सकते हैं मिशेल स्टार्क का नाम। मिशेल स्टार्क जो है ना आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें खरीदा है। और पैट कमिंस का नाम भी आप ऑस्ट्रेलिया से रिलेट कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका से एबी डिविलियर्स का नाम। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5वां, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2024 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? तो नीरज चोपड़ा रहे हैं दूसरे स्थान पर, मतलब कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा अपने 2024 के सीजन के जोरदार शुरुआत करते हुए दोहा डायमंड लीग 2024 में दूसरे स्थान पर रहे हैं। नीरज चोपड़ा का डिस्कशन आया है तो इनसे आपको रिलेट करना है 7 अगस्त का दिन, क्योंकि जब समर ओलंपिक हुए थे लास्ट टाइम जापान के टोक्यो में, तब भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे। 7 में से इकलौता गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने। तो इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया गया था 7 अगस्त को। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप दूत के रूप में भी नीरज चोपड़ा की ही नियुक्ति की गई है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसे होस्ट कर रहा है यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड। 13 से 15 मई तक, यानी कि कल ही ये समाप्त हुआ है। नीदरलैंड के रॉटरडम में ये आयोजित किया गया। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। आज तो मैंने नीदरलैंड की मैप नहीं रखी, मैं वैसे ही बता देती हूँ। यूरोपियन कंट्री है नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो है। आप अजरबैजान से यदि रिलेट करेंगे तो इस साल का जो जलवायु परिवर्तन को लेकर होने वाली बैठक है COP28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 28 नहीं 29 होगा, ये होस्ट करेगा अजरबैजान। लास्ट टाइम 28th एडिशन यूएई ने होस्ट किया था। इटली इस साल होस्ट करने जा रहा है G7 समिट। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन ये लॉन्च किसने की थी? ये जर्मनी ने लॉन्च करी थी। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी है। दुनिया की पहली ट्रेन एशिया में चाइना, भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी कहां पर? हरियाणा में। सवाल नंबर 7वां है, जिस व्यक्ति में पहली बार सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, इसकी मृत्यु रिसेंटली हुई है। किस देश की घटना है ये? करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में पहली बार किसी इंसान ने सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, जो कि सक्सेसफुल रहा था। अभी ऑपरेशन के 2 महीने बाद ये व्यक्ति है, जो कि अब नहीं रहे हैं। किडनी की बीमारी के अलावा ये जो व्यक्ति है जिनकी इमेज मैंने ऐड करी है, ये टाइप 2 मधुमेह और हाई बीपी से भी पीड़ित थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई सुअर का ट्रांसप्लांट करने से ही, सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट करने से ही मौत हुई है। और भी इन्हीं इशूज थे। नाम इनका था स्लेमैन। स्लेमैन पर ऑपरेशन को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना गया था। अर्जेंटीना से आप ये रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है शाकाहारी डायनासोर।
और ये शाकाहारी डायनासोर कहाँ खोजा गया है? अर्जेंटीना में। कनाडा से आप ये रिलेट कर सकते हैं बिली जीन किंग कप। देखिए, मैं केवल वही करंट अफेयर के फैक्टर रिलेट करवा रही हूँ आपको जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं और ये करंट के हैं। बिली जीन किंग कप ना, ये महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है, कनाडा ने जीता है। जो पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है वो इटली है। देखिए, डेविस कप का विजेता ये इटली हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया से आपको ये रिलेट करना है कि यहाँ पर जो हैरिस पार्क है, यहाँ इसका नाम बदल करके रिसेंटली किया गया है लिटिल इंडिया। आगे चलते हैं। 8वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के सेला सुरंग को देश की सबसे बड़ी ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये सुरंग कहां हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया द्वारा निर्मित ये जो सेला सुरंग है, इसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। 2.598 किलोमीटर लंबी ये जो सुरंग है, ये तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को इसका उद्घाटन किया था। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी पटनायक है। इसी अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डी आकार का नेचुफु सुरंग का उद्घाटन किया था। पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ का चर्चे में था, डोनी पोलो एयरपोर्ट। नवे क्रम का पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ मनाया गया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य है। केई पन्योर इसका 26वां जिला बना है। अगला सवाल है, मई 2024 के महीने में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के हिस्से के रूप में कौन सा ऐसा भारतीय नौसेना जहाज है जो कि वियतनाम का दौरा करने जा रहा है? तो इसका नाम हो जाएगा आईएनएस किल्टान, और इसे आप वन लाइनर फॉर्मेट में ही याद रखें। बात की जाए यदि आईएनएस नीलगिरी की, तो मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट 17A के बारे में। 17A का मतलब होता है अल्फा। इसके तहत देखिए, जितने भी गिरी 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 शब्द वाले जहाज है, नीलगिरी, दूलागिरी, तारागिरी, बिंदगिरी, ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आईएनएस नीलगिरी का निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। आईएनएस विक्रांत की यदि मैं बात करूं तो देश का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। और आईएनएस वगसीर की यदि मैं बात करूं, प्रोजेक्ट 75 है। प्रोजेक्ट 75 के तहत जिन 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया गया, जिसमें कि ट्रिपल के ट्रिपल वी की ट्रिक मैंने बताई थी, कलवरी, करंज, कंडेरी और ट्रिपल वी। वागीर, सॉरी, चौथी थी वेला, 5वीं थी वागीर, 6वीं है वगशीर। तो इसी वगशीर का नाम यहां से मैंने ऐड किया है। 10वां सवाल है, पद्मश्री से सम्मानित सुरजीत पात्र, जिनका रिसेंटली निधन हुआ, किस भाषा के प्रसिद्ध प्रख्यात कवि थे? तो ये थे पंजाबी भाषा के। रिसेंटली जिनका निधन हो गया, 2012 में पद्मश्री से नवाजे गए थे। 79 की उम्र में ये दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें पंजाबी भाषा का गौरवशाली पुत्र भी बताया है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके उपनामों को देखें यदि, हम एक बार डिस्कशन कर चुकी हूं, दोबारा से मैंने ऐड किया है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें श्रीमांत गांधी बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, उपनाम इनका बापू है। वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, विपिन चंद्र पाल, बंगाल टाइगर, सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से ये लता मंगेशकर जी जानी जाती थी। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न अजात शत्रु, CR दास, देशबंधु, रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व कवि, कवि गुरु। मैंने कल आपसे पूछा था पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत किसने की? आंसर था उत्तराखंड। आज का सवाल है, भारत और फ्रांस के बीच एक सैन्य अभ्यास शक्ति, इसका आयोजन कहां किया जाएगा?